So, hello once again and welcome to your YouTube channel, that is रॉयल मास्टरमाइंड चैनल। तो अभी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, उसके नीचे एक भाई ने अपने लिखा कि सर आप बताओ कि आपने कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी बताओ। और एंग्जाइटी इश्यूज़ आजकल की जनरेशन में, जो जेन ज़ी जनरेशन होगी, पूरे दिन कंप्यूटर पे तो बैठे रहते हैं, फिज़िकल इनका कुछ वर्कलोड है नहीं और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। तो एक वीडियो बनाओ और उसमें बताओ कि अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में, और कैसे एंग्जाइटी और जो साइकोलॉजिकल या जो भी आजकल जेन ज़ी की वजह से जो बाहर स्पोर्ट्स या फिजिकल स्पोर्ट्स ने अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी रनिंग या इस तरीके की, या कुछ हद तक जिम भी जो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी जनरेशन के अंदर एंग्जाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो अभी इसके बाद, ये मेरे बोलने के बाद, बिफोर फोटो आएगा और आफ्टर फोटो आएगा कि किस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया। आज से 7 महीने पहले मेरा वेट 98 केजीज था, जैसा कि पिछली फोटो में दिख रहा होगा, और आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरा वेट 81 केजीज है। 7 महीने में इतना ज़्यादा वज़न मैंने कैसे लूज़ किया? तो उसके लिए मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वही, किसी की बात बुरी लग जाए, किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था, किसने किया था वो इस वक्त मैं नहीं बता सकता, पर किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था जो कि ना यहाँ लगा था आके दिल पे, यहाँ। लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि कोई आपको कुछ कह दे और वो चीज़ इतनी बुरी लग जाए आपको कि, तो उसको तो मैं थैंकफुल कहता हूँ। किसने कहा था वो तो मैं नहीं रिवील करूँगा, पर उसको मैं थैंक यू कहता हूँ कि उसने मेरे को ऐसा कहा था। तो आज मैं 81 केजीज मेरा वेट हो गया 98 केजीज से। तो सबसे पहले तो आप वेट जो लूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। आप जो जिम, चलो सबसे पहले, वैसे जिम वेट लूज़ करने का सबसे ख़राब तरीका है अगर आप गलत तरीके से करोगे और बिना किसी ट्रेनर के या बिना किसी डाइट के अगर करोगे। आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, सप्लीमेंट्स के चक्कर में आप ना ही फंसो तो बेहतर है। और करो तो मैं एक बताऊंगा अगर चाहो तो, हालांकि मैं नहीं बोलूँगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कहीं आप मुझे कह लो कि मैं आपके कहने पे, पर बेटर मैं बताऊँ कि आप जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे कि चिकन हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो, जैसे कि मैं खा लेता हूँ, ट्यूसडे सैटरडे और वेंसडे को छोड़ के मैं चिकन खा लेता हूँ, बिकॉज आई एम हिंदू। तो हाँ, और आप या फिर आप दाल लें, पल्सेस, जो राजमा या फिर और जो पल्सेस हैं उसके थ्रू आप अपनी हाई प्रोटीन रिच डाइट लें। वे प्रोटीन ना ही ले तो बेहतर है। इंडिया के मार्केट में मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कहीं वो कंपनी मेरे ऊपर लीगल स्वीट फाइल कर दे, कुछ मैं नहीं बोलूँगा, पर इंडिया के अंदर जो भी वे प्रोटीन्स आ रहे हैं, बस आप समझ जाओ, इससे आगे की लाइन में नहीं बोलूँगा, समझदार के लिए। एक वे प्रोटीन आता है, वो काफ़ी कॉस्टली है, जो आ रहे हैं उनसे डबल रेट का है। अगर चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं प्राइवेट रिप्लाई दे दूंगा इफ़ यू नीड, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेट लूज़ और एंग्जाइटी लूज़ करने का तरीका सबसे बेटर ये है कि आप स्पोर्ट्स खेलें, आउटडोर, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मेनली आउटडोर स्पोर्ट्स हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि रनिंग हो गया, स्टीपल चेज हो गया, या फिर हर्डल हो गया, हर्डल रेस जो होती है, या फिर हाई जंप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जिम जो है ना, जिम, हाँ, अगर आप जिम जा रहे हो, अच्छा ट्रेनर, अच्छा कोच आपको मिला हुआ है, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी जो ऐसा कोच है जो आपको गाइड कर रहा है सही डायरेक्शन में, तो अगर उसको आप गुरु बना के फॉलो कर रहे हो, तब तो आप जिम से भी फ़ायदा उठा लोगे। जिम में आपको क्या करना है? ट्रेडमिल पे फोकस करना है। ट्रेडमिल पे जितना भागना है भागो, 5-5 किलोमीटर की रेस मारो आप ट्रेडमिल पे। जो आपके, अगर आप देखो, मैं अपना, हर किसी का अपना बजट होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप थोड़े, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अगर थोड़े कम क्वालिटी के जिम में जाते हो तो वहाँ पे ट्रेडमिल बहुत लो क्वालिटी का होगा, तो ट्रेडमिल होगा ही नहीं। होगा अगर थोड़ी अच्छी में जाते तो उस पर बंदे इतने ऑक्यूपाइड होंगे, आपको नहीं मिलेगा। और अगर बंदे ऑक्यूपाइड नहीं भी होंगे तो आपको जो ट्रेनर्स हैं ना, वो बोलेंगे ट्रेडमिल पे मत भागो, क्योंकि वो आप भागोगे तो बाकी क्लाइंट्स उसके सफ़र करेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा जिम अफोर्ड करो। आप अपनी जो हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हो गया, ये सब अल्कोहल, ये सब चीज़ें छोड़कर, जो आपके अंदर जो एडिक्शंस आ रहे हैं उन्हें छोड़कर, अगर आप वो मनी अपना एक अच्छे क्वालिटी जिम में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पर
अच्छे लोग आते हैं, अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग आते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करो। ट्रेडमिल पे भागो, आप 5-5 किलोमीटर की लंबी रेस है भागो। और रेस ये नहीं है 5 किलोमीटर भाग रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, कम से कम आपको 12 to 13 to 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टार्टिंग में नहीं होगा। देखो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, वो किसी ने कहा था, ठीक है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। स्टार्टिंग करो अब। जैसे मैंने 98 के दिया था, पहले दिन में भागा था तो 300 मीटर भी नहीं भागा गया था मेरे से। जो ट्रेनर था उसने एक ऐसी बात कह दी थी, शर्म आनी चाहिए आपको। देखो मैं ना सच बताता हूँ, कुछ लोग अपना अतीत छुपा लेते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। 300 मीटर नहीं भागा गया था, और आज की डेट में मैं 2.5 किलोमीटर भाग लेता हूँ 10 मिनट के अंदर। हवाबाजी अगर किसी को लग रही हो तो भाई वो आपका अपना इशू है, बट मैं आपको रिजल्ट भी जो फोटोज़ मैं दिखाऊंगा या दिखा दिए हैं जो पहले, उसके हिसाब से आप खुद भी जज कर सकते हो वेरी वेल कि क्या रहा होगा और क्या नहीं रहा होगा। आजकल की जनरेशन में जो मेन इशू है ना, कॉन्फिडेंस बहुत लो है। आप सोचते हो कि आप दिमाग से अपनी हर चीज़ का, दिमाग तो चाहिए, दिमाग और दिल दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मैनेजर, कॉरपोरेट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, अच्छा लॉयर हो, अच्छा जज हो, कुछ भी बनना है, तो आपको दिमाग के साथ दिल पे फोकस करना है। और फिजिकल फिटनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके थाइज और लेग्स हैं, ये डंबल उठाना, ये सब कोई फिजिकल फिटनेस नहीं होता है। होता है, ये भी नहीं है कि आपके हाथ और चेस्ट बिल्कुल ही नहीं है, आपकी चेस्ट बिल्कुल, जो लॉन्ग स्प्रिंटर होते हैं, जो नाम शायद जमैका या वहाँ के जो होते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही पड़े हैं, तो कहीं आप मतलब उतना अंडर एस्टिमेटेड ही हो जाओ, उतना ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए चेस्ट। मतलब आपकी 95-100 सेंटीमीटर की चेस्ट हो और बाइसेप्स आपके हों 17-18 के, बस इतना इनफ है। जो आपके लोकल जिम ट्रेनर्स होते हैं वो आपको डंबल उठवाने, और अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी, लोकल जिम्स में क्या होता है, वो आपको रिकमेंड करेंगे ये वे प्रोटीन ले लो, मेरे थ्रू ले लो, तो उनकी उसमें पत्ती रहती है। और डुप्लीकेट वे प्रोटीन इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, ना किसी स्टोर का नाम लूँगा, कहीं वो आप मेरे पे लीगल स्वीट फाइल कर दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी ट्रेनर के थ्रू तो आपको वे प्रोटीन लेना ही नहीं है, अगर लोकल जिम है तो। अगर अच्छा जिम है, गो फॉर इट। वो रिकमेंड भी बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी फिजिकल फिटनेस, अच्छा होता क्या आजकल के टाइम में, दिमाग से आप सोच रहे हो कि आप, अच्छा एक दो चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है कि लोगों को देखना कि कौन कैसा है, सिर्फ दिमाग से, ये ऐसा है, ये चीज़ें आपको ना गर्त की तरफ ले जाएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मेरी थ्योरी है वो, बिना किस्मत मेहनत के और बिना मेहनत किस्मत क्या। अगर आप सिर्फ किस्मत पे इधर दिमाग लगाओगे ना, मेहनत की बैंड बच जाएगी। और कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ मेहनत पे ध्यान दे रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड रिवॉर्ड्स ऑडेसिटी, नॉट पोटेंशियल। if you might be having too much potential, but if you don't have that audacity, somebody less talented than you will take your spot, brother, or whatever, men or women, whatever whomsoever is listening to me, because this world rewards audacity। हाँ, अगर मेहनत के साथ किस्मत है, दोनों चीजें हैं, तो फिर वो केमिस्ट्री में वो सुना होगा ना कॉन्सेप्ट होता, सोने पे सुहागा वाला, वो चीज हो जाएगी। पर अगर कोई एक ही चुनना है तो सिर्फ, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं एक ही चुन सकता हूँ, या तो किस्मत, या जो बिल्कुल बिगिनर, जो 10-12 के बच्चे हैं, जो अभी अपने एकेडमिक्स दे रहे हैं, तो सिर्फ मेहनत पे ध्यान दोगे, लॉन्ग रन में आगे निकल जाओगे सिर्फ किस्मत वालों से। इसके बारे में जो मेरी थ्योरी है, वो जो सिर्फ किस्मत पे ध्यान देते हैं वो घर के आसपास तो जॉब पा लेंगे, पर वो छोटी ही जॉब पा पाएंगे। और जो बंदा सिर्फ मेहनत कर रहा है, वो चाहे घर से दूर भी चला जाए पर बड़ी ही पोस्ट पाएगा वो, या जो भी पोस्ट या जो भी प्रोफेशन में हो जाएगा। उससे क्या मतलब हमें, आपको इससे चीज़, हाँ अगर दोनों चीज़ें हैं, दिमाग के साथ मेहनत भी है, तो फिर वो बंदा घर के आसपास जॉब पा सकता है, या जो भी प्रोफेशन, लॉयर, जज, जो भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, या जो भी है ऑफिसर लेवल की, ग्रुप बी या ग्रुप ए जो भी है, वो जा सकता है, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। दीक्षांत प्रताप सिंह, रॉयल मास्टरमाइंड।
साइनिंग आउट।